घोषणा करने वाली है। क्या इसमें निकल कर आ सकता है, क्या क्या हाइलाइट्स हैं, इसकी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी प्रकाश के पास है। प्रकाश, बताइए। देखिए, आज सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के पहले हिस्से की घोषणा करने जा रही है, जिसमें कई तरह के अहम प्रावधान किए जाएंगे, कई तरह के बेनिफिट्स जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स को दिए जाएंगे। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका यह है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स को ओपन एक्सेस फैसिलिटीज मिलेगी, ताकि उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो और उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सके। जो दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो कि एक तरीके से अच्छी बेनिफिट्स है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स के लिए, कि उन्हें एक बैंकिंग फैसिलिटी मिलेगी। आसान शब्दों में कहें तो उन्हें स्टोरेज फैसिलिटी मिलेगी। अगर वो ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं तो वहां पर स्टोर कर सकते हैं। जो तीसरा बड़ा बेनिफिट जो सरकार देने की कोशिश कर रही है वो है फ्री ट्रांसमिशन फैसिलिटीज। इसका मतलब ये कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूसर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को फ्री ट्रांसमिशन फैसिलिटीज की व्यवस्था की जाएगी, ताकि जो उनका ओवरऑल कॉस्ट है उसको कम रखने में मदद मिल सके। क्योंकि सरकार को अभी ही जर्मनी, जापान जैसे देशों से काफी इस तरह के ऑफर्स मिल रहे हैं कि वो ग्रीन हाइड्रोजन खरीदना चाहते हैं देश से। लिहाजा ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में मार्केट लीडर बनने के मकसद से तमाम प्रावधान जो हैं किए जा रहे हैं। जो दूसरा हिस्सा है इस पॉलिसी का वो कुछ समय बाद आएगा, जैसा कि ऊर्जा मंत्री ने कहा है, क्योंकि अभी जो दूसरा हिस्सा है वो इकोनॉमिक फाइनेंस कमेटी के पास है उसके अप्रूवल के लिए, जिसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग की व्यवस्था की जाएगी इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि इस पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। क्योंकि सरकार अगले कुछ सालों में करीब 8,800 मेगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जनरेट करना चाहती है। दूसरे हिस्से में ही इस बात को जरूरी बनाया जाएगा कि स्टील और फर्टिलाइजर्स जैसे जो सेक्टर्स हैं वहां पे ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया के इस्तेमाल को मैंडेटरी किया जाए। वो दूसरे हिस्से में आएगा, क्योंकि दूसरे हिस्से को कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत होगी। लिहाजा एक बार जब इकोनॉमिक फाइनेंस कमेटी इसको मंजूर कर लेगी, फिर इसे कैबिनेट को भेजा जाएगा। बहुत ही बढ़िया स्टोरी प्रकाश लाते हुए हमारे साथ। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्रेकिंग स्टोरी। लास्ट कुछ महीनों से अगर आप बिजनेस न्यूज को फॉलो करते हैं, आपने ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन एनर्जी के ऊपर बातचीत बढ़ती हुई देखी होगी। टॉप पॉलिसी ऑफिशियल्स, टॉप बिजनेस गाइज, मुकेश अंबानी ने बात की अपने एजीएम में इसके बारे में, अदानीज ऑफ कोर्स हैं ही, और भी बहुत सारे, इनफैक्ट हमारे चैनल पे बहुत सारे पीएसयूज ने इस पर बात की है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार इसके बारे में बात की है। कल शाम को लेटेस्ट ऊर्जा मंत्री ने भी इसके बारे में बात की। आइए पहले उनकी बाइट सुनवाते हैं आपको। हम ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लिबर्टी दे रहे हैं लोगों को, that they can set up renewable energy capacity anywhere by themselves or through a developer. We will give them open access. We will give them banking for 30 days and free transmission if that capacity is set up before 2025. इनफैक्ट क्लाइमेट के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई प्लेटफॉर्म से बात की है, और ग्रीन हाइड्रोजन इन पर्टिकुलर पे इंडिया कैसे लीडरशिप ले सकता है इसके बारे में बात की है। आइए वो भी सुनवाते हैं। इक्विटेबल एनर्जी एक्सेस टू द पुअर हैज बीन ए कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर एनवायरमेंटल पॉलिसी। वी हैव अनाउंस्ड द सेटिंग अप of the National Hydrogen Mission. It aims to tap into green hydrogen, an exciting technology to power our future. I encourage academic and research institutes like TERI to come up with sustainable solutions to realize the potential of green hydrogen.